Hello children, today I am going to teach you chapter 13. Name of the chapter is Fun with Magnets. बच्चों ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay children, let us start. A magnet is an object which attracts the things made of iron, steel, nickel and cobalt. यानी कि मैग्नेट एक प्रकार की ऐसी वस्तु है जो धातु से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लाइक आयरन, स्टील, निकल. Magnets are made of iron, steel and other alloys of iron by the process of मैग्नीटेशन. यानी कि जो मैग्नेट होता है मैग्नीटेशन के प्रोसेस से स्टील या आयरन के एलॉय से बनता है. मैग्नेट्स आर मेड इन द वे कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. यानी मैग्नीटेशन के द्वारा जो मैग्नेट्स बनाए जाते हैं उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं या मैनमेड मैग्नेट्स भी कहते हैं. मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट पर्पस. यानी कि इनको बनाने के लिए डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप में बने होते हैं ताकि इनका जिस तरीके से यूज़ होता है उस तरीके से इनके डिज़ाइन होती है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेप इज़ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट इज़ ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर मैग्नेटाइज्ड बार ऑफ आयरन. यानी कि मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट जो होता है बिल्कुल ऐसे होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है. सम ऑफ द अदर टाइप ऑफ मैग्नेट्स आर हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप्ड, कुछ यू शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होते हैं, बटन मैग्नेट होते हैं और रिंग मैग्नेट भी होते हैं. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे शेप्स हैं. बार मैग्नेट है, हॉर्स शेप मैग्नेट है, यू शेप्ड मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल है, बटन शेप है, रिंग शेप भी है. देन नेक्स्ट वी लेट अस नो मोर अबाउट मैग्नेट्स. हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. यानी मैग्नेट की खोज कैसे हुई. देयर इज़ एन ओल्ड स्टोरी दैट मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड बाय द चांस बाय एन ओल्ड शेफर्ड नेम मैग्नीस हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीक. यानी ग्रीस में रहने वाला एक शेफर्ड था जिसने इस मैग्नेट को डिस्कवर किया. मैग्नीस यूज्ड टू टेक हिज हर्ट ऑफ शीप्स. मैग्नीस जो था उसका नाम था मैग्नीस. मैग्नीस क्या करता था, अपने भेड़ों के झुंड को और बकरियों को झुंड को लेकर माउंटेन पे जाता था चराने के लिए, यानी फॉर द ग्रेजिंग. ही ऑलवेज टुक अ वुडन स्टिक विथ हिम टू मैनेज हिज हर्ड ऑफ शीप और गोट. यानी वो अपने साथ एक डंडा रखता था जिसके द्वारा वो अपने भेड़ों को और गोट को मैनेज कर सके. द वुडन स्टिक हैड एन आयरन केजिंग एट इट्स लोअर एंड. और उस लकड़ी में नीचे की तरफ एक लोहे का मतलब कि केजिंग एट अ लोअर एंड. यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो लाठी होती है उसके नीचे लोहे की परत लगी होती है थोड़ी सी. मैग्नीस suddenly felt that something was pulling his stick away from him. तो जब वो बकरियों को हाँक रहा था तो उसने ये फील किया, डंडे को जब वो पत्थरों पे मार रहा था उसने ये फील किया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको अपनी तरफ खींच रही है. इट appears as if the iron covered and stick was being attracted by a rock. तो उसने देखा कि जो स्टिक के ऊपर जो कवर था, यानी कि जो लोहे का कवर था, वो पार्ट जो है उसे अट्रैक्ट कर रहा था. मैग्नीस हैड टू पुल हार्ड टू फ्री द आयरन स्टिक फ्रॉम द रॉक. और उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर अपना स्टिक अपनी तरफ खींचना पड़ा. एक्चुअली द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट विच अट्रैक्ट द आयरन एंड मैग्नीस स्टिक. यानी कि वो जो पत्थर था वो एक प्रकार का नेचुरल मैग्नेट था जो मैग्नीस के स्टिक को अपनी तरफ खींच रहा था. This rock, which behaved like a magnet, was given the name magnetite. Magnetite rock contains iron. Magnet were named so after that the name shepherd magnesium. यानी कि कुछ समय बाद मैग्नीस के नाम पर ही इस वस्तु का नाम मैग्नेट पड़ा. And some people, however, believe that the natural magnet called magnetite was first discovered at the place
कॉल्ड मैग्नीशिया इन टर्की। और इसकी सबसे पहली जो खोज हुई थी वो एक मैग्नीशिया नामक प्लेस पे हुई थी जो कि टर्की में है। इस चीज़ का नाम, इस वस्तु का नाम पड़ गया मैग्नेट। द मैग्नेटाइट रॉक हार्ड एंड वंडरफुल प्रॉपर्टीज़। और ये जो मैग्नेटाइट किस्म के जो रॉक होते हैं, टाइप ऑफ रॉक होते हैं, ये काफ़ी हार्ड होते हैं। एंड द मैग्नेटाइट अट्रैक्ट्स द पीस ऑफ आयरन टूवर्ड इटसेल्फ। और ये अपनी तरफ आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। एंड व्हेन अ थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नेट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द थ्रेड सो दैट इट कुड रोटेट फ्रीली, जब हमने उसको एक धागे में बांध कर उसे लटका दिया तो वो पूरी तरह फ्रीली घूमने लगा। एंड देन मैग्नेट स्ट्रिप ऑलवेज एलिगेन इटसेल्फ इन द सेम डायरेक्शन। और वो हमेशा एक ही डायरेक्शन शो करता था, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। वन एंड टू ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट स्ट्रिप ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट strip were used by sailor in the ship to find the direction। तो इस प्रकार लोगों को ये पता चल गया कि ये जो स्ट्रिप है, आयरन की जो स्ट्रिप है, मैग्नेट पे लगाने के बाद मैग्नेट स्ट्रिप जो होते हैं वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही पॉइंट करते हैं। तो इस प्रकार जो सेलर्स थे, जो जहाज पे जो यात्रा करते थे, वो लोग ने इस चीज़ का इस्तेमाल किया अपने डायरेक्शन को पता करने, बिकॉज दे वर ऑलवेज पॉइंटेड द नॉर्थ डायरेक्शन। सिंस द मैग्नेटाइट was used to find the direction, लीड द वे फॉर शिप। तो इस प्रकार वो लोग ये परंपरा बन गई कि शिप पे जाते समय डायरेक्शन पता करने के लिए वो इस चीज़ का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड आयोड स्टोन। उसे आयोड स्टोन्स के नाम से भी जाना जाने लगा और लीडिंग स्टोन के नाम से भी। द पीस ऑफ मैग्नेटाइट रॉक आर नोन एज नेचुरल मैग्नेट। वी विल नाउ डिस्कस द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। तो इस प्रकार जो मैग्नेटाइट रॉक था उसे नेचुरल मैग्नेट के रूप में जाना गया। नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी कंक्लूड सम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स बाय अ मैग्नेट वेयर एज द अदर मटेरियल डू नॉट अट्रैक्ट। यानी कि अगर हम मैग्नेट को पास लाएंगे और बहुत सारे मटेरियल्स रख लेते हैं तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टूवर्ड्स अ मैग्नेट all the material can be divided into two groups, magnetic materials and non-magnetic materials। तो इस प्रकार चीज़ों को उनकी इस प्रॉपर्टी पे, यानी अट्रैक्शन के प्रॉपर्टी पे, हमने इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। ऐसी वस्तुएं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक मटीरियल्स, और जो अट्रैक्ट नहीं करती हैं, देयर आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। Those materials which attract by a magnet are called magnetic materials, like iron, steel, nickel, cobalt, magnetic materials है। And all those objects made of iron and steel are also a magnetic object। यानी इन सब चीज़ों से बनी हुई वस्तुएं भी मैग्नेटिक मटीरियल होते हैं। मैग्नेटिक मटीरियल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। मैग्नेटिक मटीरियल को हम मैग्नेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दोज मटीरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। आई थिंक चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड। यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसी मटीरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, और जो नहीं अट्रैक्ट होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स और ऑब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स अराउंड अस आर नॉन मैग्नेटिक। यानी हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक है, लाइक वुडन स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, रबर, एल्युमिनियम ऑयल, यूटेंसिल्स, बहुत सारी ब्रास यूटेंसिल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैग्नेटिक मटीरियल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। मैग्नेटिक मटीरियल्स की खासियत ये है कि मैग्नेटिक मटीरियल्स को हम मैग्नेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। The magnetic and non-magnetic properties of a various objects are made use for day-to-day life। यानी इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे कामों में भी करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। If a large number of pins from a pin box fall on the floor, get scattered, we can collect all the pins quickly by using a magnets। अगर बहुत सारे पिन ज़मीन पर बिखर जाते हैं तो उसको हम आसानी से तुरंत ही इकट्ठा कर सकते हैं by the help of
magnet. Okay, children. If we move a magnet over the pins scattered on the floor, all the pins will get attract to a magnet and stick to it. तो इस प्रकार हम सारे पिन को एक बार में ही उठा सकते हैं. सपोज ए कारपेंटर हैज़ ए मिक्स सम आयरन नेल्स. कभी कभी कारपेंटर अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें सारे नेल्स जो है आपस में नेल्स एंड स्क्रू जो होते हैं वो लकड़ियों के शेविंग में गुम हो गए. तो उस कंडीशन में भी अगर हम मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे तो जितने भी उसमें आयरन नेल्स है, स्क्रू है, वो सारे आकर मैग्नेट के अंदर अट्रैक्ट हो जाए, चिपक जाएंगे और आसानी से उस लकड़ी के छीलन से हम उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं. इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अटैच्ड टू द मैग्नेट थ्रू इट्स बॉडी इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल कॉल्ड प्लास्टिक. यानी कि जो पेंसिल का जो शार्पनर है गेट्स अटैच्ड अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट. यानी कि आपने देखा कि पेंसिल शार्पनर के अंदर लोहा लगा होता है, यानी कि उसका शार्पन वाला जो ब्लेड है दैट इज़ मेड ऑफ आयरन, और उसके कारण वो शार्पनर की जो पूरी बॉडी है जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है वो भी मैग्नेट के साथ अटैच हो जाती है. वाई? देयर इज़ ऑल्सो अ स्टील ब्लेड इन द मिडल ऑफ अ शार्पनर. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टील ब्लेड in the middle of sharpener that is attracted by a magnet. For discussion, we conclude that the magnets attract only the magnetic materials. Magnets do not attract non-magnetic material. यानी इसका कहने का अर्थ है कि शार्पनर में जो प्लास्टिक बॉडी है वो भी अट्रैक्ट होती है, लेकिन एक्चुअली में देखें तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कभी भी मैग्नेट से अटैच नहीं होते हैं, लेकिन वो उस ब्लेड के प्रेजेंस होने के कारण उसके अट्रैक्शन से वो चिपक जाते हैं. द पुल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटीरियल ऑल्सो. यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर कोई मैग्नेटिक मटीरियल है तो भी मैग्नेट उस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द पुल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट कैन पास थ्रू द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ प्लास्टिक, पेपर, कार्डबोर्ड, वुडन प्लैंक. यानी कि जो अट्रैक्शन होता है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा पास हो जाता है और आसानी से वो सारी चीज़ें भी चिपक जाती हैं जिसके अंदर थोड़ी बहुत पार्ट मैग्नेटिक होता है. Okay, children, I think you have understood. Then next, the pull of the attraction of a magnet, however, can pass through a magnetic materials like iron and steel object. Before we go further, describe the poles of magnet. We should know the term iron things. Iron fillings are the small particles of iron metal. यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं मैग्नेटिक पोल के बारे में. सो चिल्ड्रेन, आज हमने पढ़ा मैग्नेट्स के बारे में और उसके अट्रैक्शन के बारे में, ये किस प्रकार वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं. यानी कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, and which they do not attract, they are non-magnetic. So children, I'm going to close this video. In the next video I will teach you about poles of magnet. Ready to watch it?